नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में आज भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। आज फिर से बारिश बिहार में तबाही मचाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव के साथ जीतनराम मांझी आकर बीजेपी को खुली चुनौती दे दिए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने आज पूरे सबूत के साथ कहा कि उपचुनाव जीतते ही तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में एक बार फिर से भयानक बारिश हो रही है और आज भी बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी से भारी बारिश होने का खतरनाक अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने सीधा सीधी कह दिया है कि 23 अक्टूबर तक पूरे बिहार में भारी बारिश हो सकती है। तो 23 अक्टूबर तक जरा सावधान रहें। और इस भारी बारिश ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अक्टूबर महीने में आज तक इतना बारिश कभी भी नहीं हुआ था। बिहार के पूरे 34 जिले में खूब बारिश हुई है और पिछले 24 घंटे में जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई वे बिहार के जिले हैं सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार और मधेपुरा। और सबसे ज्यादा खतरा बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, शिवहर, पूर्णिया और सुपौल में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। और अब सबसे जरूरी बात है कि बाकी बिहार के किन जिलों में भी बारिश होगी, तो वे जिले भी बता देता हूं। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, रोहतास, अरवल, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी बारिश होने की संभावना है। बिहार में ये भारी बारिश चारों तरफ तबाही मचा रही है। और इधर देखिए, आज भी बिहार के 31 जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं बारिश पूरे बिहार में तबाही मचा रही है। फिर से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। बात करें भागलपुर जिले की, तो भागलपुर जिले में गंगा नदी विकराल हो गई है। कई गांव और शहर को डुबोने लगे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। चारों तरफ कटाव हो रहा है। लोग किसी तरह अपने जान को बचाकर भाग रहे हैं। तो वहीं बिहार के अररिया में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति है। फसलें बर्बाद हो गई है। साथ ही अररिया में भारी बारिश से अब सड़कें भी बह जा रही है। सड़कों में भीषण कटाव देखा जा रहा है। तो वहीं बिहार का कैमूर जिला झील में तब्दील हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी का मंजर है। तो वहीं बगहा में भारी बारिश से किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। धान की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो वहीं बिहार का बेतिया जिला भी डूबने लगा है। बेतिया जिला में चारों तरफ जल जमाव देखा जा रहा है। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही है। उत्तराखंड में तो भारी बारिश से लगातार लोगों की मौत हो रही है। अब तक की खबर के अनुसार 47 लोगों की मौत हो गई है और जिनमें 4 बिहारी श्रमिकों की मौत की खबर आ रही है। आखिर तेजस्वी यादव ने सच्चाई बता ही दी है। देखिए, तेजस्वी यादव से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने आखिर कह ही दिया है कि उपचुनाव में यदि हम दोनों सीटों पर जीत गए तो बिहार में खेला हो जाएगा, यानी बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने खुद ऐलान कर दिए। तेजस्वी यादव के बयान से यह साफ हो रहा है कि वो बिहार में सत्ता परिवर्तन के मूड में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता ने विधानसभा में राजद को ही जनादेश दिया था, यानी तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री बना दिया था जनता ने, लेकिन वर्तमान सरकार चोर दरवाजे से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। साथ ही तेजस्वी बोले कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। यदि हम उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं तो तेजस्वी यादव यानी मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार में भारी बारिश से एक तरफ जहां तबाही मच रही है, फिर से बिहार की नदियां विकराल होने लगी है। बिहार डूबने के कगार पर है। तो वहीं नेपाल भी लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है। कोसी नदी इतनी विकराल हो गई है कि उसमें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होती ही जा रही है। तो वहीं गंडक में भी बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट है। इंजीनियर तट पर लौट गए हैं। बिहार से ज्यादा नेपाल में बारिश हो रही है। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार नेपाल बिहार में पानी छोड़ रहा है।
तो वहीं गंडक नदी कभी भी तबाही मचा सकती है। बिहार में तटबंध के आसपास के रह रहे लोगों को अभी अलर्ट कर दिया है और लगातार उनसे सरकार कह रही है कि आप ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, नहीं तो कभी भी इलाका डूब सकता है। तो वहीं नेपाल में भारी बारिश से अररिया जिला भी डूबने लगा है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण अररिया जिले के जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। नेपाल के विराटनगर से लेकर जोगबनी तक इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। पावर हाउस में पानी घुसने से बिजली भी ठप हो गई है। लगातार लोग घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं। लगातार नेपाल पानी छोड़ रहा है। देखिए, कोसी नदी में बढ़े जलस्तर के कारण वीरपुर के कोसी बैरेज के 42 फाटक को खोल दिया है, जहां 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि यदि उपचुनाव में यदि हमने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली तो बिहार में मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो चलिए आपको आखिर समझा ही देता हूं कि कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, टोटल बिहार में 243 सीटें हैं, जबकि अभी एनडीए सरकार में टोटल 126 सीट है, जबकि महागठबंधन के पास 110 सीट और एआईएमआईएम के पास 5 सीट। अब यदि उपचुनाव में महागठबंधन 2 सीट जीत जाता है तो कितने हो गए? 112 सीट। अब देखिए, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी लगातार नीतीश सरकार पर नाराज ही दिखते हैं, और यदि ये दोनों एनडीए सरकार को छोड़कर आ गए तेजस्वी यादव के साथ तो यहां आप देख सकते हैं टोटल हो जाता है 120 सीट, और इधर एनडीए सरकार के पास मात्र रह जाता है 118 सीट। यानी एआईएमआईएम का यदि समर्थन नहीं भी मिला फिर भी तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी यदि तेजस्वी यादव के साथ आ गए तो बन जाएंगे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। और आपको याद है, और पहले जैसे जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी तो महागठबंधन में ही थी, और यदि फिर से ये आ गए तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार बिहार के 13 जिलों के किसानों को जैविक खेती के लिए अनुदान देने वाली है। 11,000 से ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं एक एक किसान को। बिहार के किसान यदि जैविक खेती करना चाहते हैं तो सरकार आपको पैसे देगी। और बिहार के कृषि मंत्री ने बताया कि जैविक कॉरिडोर योजना में 13 जिलों के किसान को 11,500 रुपए प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान दिया जाएगा। मतलब पहले ही पैसा दे दिया जाएगा। ये अनुदान अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए है। मतलब जिनका 2.5 एकड़ जमीन है वे लोग 28,700 रुपए तक ले सकते हैं। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार में 72 लाख टन गेहूं उपजाने का इस साल लक्ष्य रखा है। अब किसानों के लिए इससे भी बड़ी खबर सुना देता हूं। तो देखिए, किसानों के जिनके फसल क्षति हुए हैं, चाहे बाढ़ के कारण हो, बारिश के कारण हो या अन्य कोई भी कारण से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिए हैं कि हाल की अतिवृष्टि से फसल क्षति का मुआवजा किसानों को तुरंत मिलना चाहिए। जीतनराम मांझी ने तो नीतीश सरकार को कई बार चुनौती दे दिया है, और अब इधर देखिए, जीतनराम मांझी ने मोदी जी को, पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, यदि कश्मीर में आपसे हालात नहीं सुधर रहा है, यदि नहीं संभाल पा रहे हैं कश्मीर, तो बिहारियों को कह दीजिए हम 15 दिनों में सुधार देंगे। कश्मीर में बिहारियों के मारे जाने पर देखिए, जीतनराम मांझी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को खुली चुनौती दे दी है। उसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट। इसमें कूद पड़े बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी। इन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी जी को 10 दिनों के लिए पुलवामा भेज दीजिए, वहां से जब लौट कर आएंगे तब पता चलेगा उनको। उसके बाद जीतनराम मांझी हो गए आग बबूला। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी, हम मांझी हैं, मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हर मुश्किल से लड़ने वाले हैं। 15 दिन तो बहुत हो गया, 15 दिन छोड़ दीजिए। वैसे आप तो केंद्र में बड़े नेता हैं, बस 10 ही दिन हमको दे दीजिए ना, 10 ही दिन में आतंकियों को ढेर कर देंगे। एक बिहारी क्या कर सकता है ये पता चल जाएगा। कारगिल युद्ध में बिहार रेजिडेंट ने क्या किया था भूलिए मत। इन्होंने इस ओर कहा कि हम बिहारी शेर हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि हम बिहारी 100 पर भारी।
लगातार बिहार वालों को कश्मीर में मारा जा रहा है, तो देखिए अब बीजेपी ने अपने ही सरकार से मांग कर दी है कि बिहारियों को फ्री में AK-47 दे दे सरकार। बीजेपी का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि बिहारी आतंकवादियों को पटक पटक कर मारेंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, भून कर रख देंगे AK-47 से। देखिए बिहार में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बिहारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में रहने वाले बिहारियों को सरकार फ्री में AK-47 दे दे, यही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार बाहर के लोगों को AK-47 मुहैया कराए, तभी वहां हालात ठीक हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी AK-47 के अलावा और किसी हथियार से सुनने वाला नहीं है, AK-47 से इनको भून देना चाहिए। साथ ही बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि कश्मीर में इस तरह से गरीबों को मारना आतंकियों की कायराना हरकत को दर्शाता है। कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि ये आतंकी डरपोक कायर हैं, तभी तो ये निहत्थे पर वार कर रहे हैं। यदि बिहारियों को सरकार लाइसेंस देकर AK-47 थमा दे तो वहीं इन आतंकियों को सबक सिखा देंगे बिहारी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया है कि बिहार में मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, तो इधर आरजेडी ने दावा कर दिया कि जदयू में खलबली सी मचने वाली है, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है और जदयू के नेता अब आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। देखिए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने यह दावा किया है कि तेजस्वी यादव से प्रभावित होकर आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आरजेडी ने दावा कर दिया है कि उपचुनाव से पहले ही यानी एक सप्ताह के अंदर बड़ा खेला होने वाला है और कहा गया कि तारापुर में तो जदयू के उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी हमारी पार्टी में शामिल हो भी चुके हैं और चुनाव से पहले कुशेश्वर स्थान और तारापुर के जदयू कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है जिसमें से सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने 19 लाख नौकरी देने का झूठा वादा किया, युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। और इधर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि ब्लॉक हो, थाना हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, कोई योजना हो, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, खुलेआम घूस मांगा जाता है और हिस्सा ऊपर तक पहुंचता है। कोई योजना बिहार में सफल नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से परेशान हो गई है और सरकार बदलने का मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही जगह पर हमारी जीत 100% सुनिश्चित है। दोनों ही जगहों पर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारियों की हत्या हो रही है, तो इस पर देखिए जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांग दिया। पप्पू यादव का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एक सप्ताह में 4 बिहारी मेहनत कश लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दिया है, लेकिन हत्यारी सरकार खामोश है। पप्पू यादव बोले कि बेशर्म पीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के सीएम जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात कर वहां रह रहे बिहारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही पप्पू यादव बोले कि पटना में पेट्रोल 110 रुपए से भी ज्यादा, डीजल 101 रुपए 14 पैसे ली जा रही है, तो वहीं रसोई गैस 998 रुपए प्रति सिलेंडर। वाह मोदी जी वाह, लगेगी आम लोगों की आह।